बुलेटिन में खुशामदीद। एमपी असलम अबरो के भाई अकरम अबरो और भतीजे का कातिल मुबैना तौर पर बलूचिस्तान फरार हो गया। जराये का कहना है मरकजी मुलजिम का मोबाइल फोन गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में बंद हुआ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम की 2 करीबी रिश्तेदार हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई है। जराये का कहना है कि पुलिस असल मुलजिम के करीब पहुंच गई थी कि वो अचानक दूसरे सूबे में चला गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, अब जबकि मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो ही चुका है तो पुलिस अब क्या कर रही है और क्या पेशरफ्त हुई है इसमें? देखिए, इस केस के बारे में बताऊं, अब तक इस केस का कोई मरकजी मुलजिम जो डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व था वो गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस अब तक सिर्फ रूट मैप, ये कहां से आए, किस तरफ से फरार हुए, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की, इसी मामले में तहकीकात में उलझी हुई है। पुलिस को ये तो पता चल चुका है कि रजिस्टर्ड गाड़ी इस्तेमाल हुई, कई बार बेची और फरोख्त की गई। मुलजिमान को भी पुलिस जानती है। पुलिस कहती है कि ज़मीन का तनाज़ा मुख्तलिफ तनाज़ात में है, लेकिन जो कत्ल करने वाले असल मुलजिमान हैं वो फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कहती है कि टीमें भेज दी गई हैं। बलूचिस्तान फरार होने के बाद इनके नंबर भी बंद हो चुके हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें काम कर रही है। जैकबाबाद में भी टीम काम कर रही है, कराची में भी काम कर रही है और बलूचिस्तान में भी काम कर रही है। लेकिन जो मरकजी मुलजिमान हैं जिन्होंने कत्ल किया वो बआसानी फरार हो गए। पुलिस अब तक सिर्फ जो छोटे इनके कहाँ से आने के, किस रास्ते से गए, किस रास्ते से आए, कहाँ पर ये रेकी करते रहे, किस मुकाम पर कितना देर ठहरे रहे, इन्हीं सिरों पर उलझी हुई है। दूसरी जानिब पुलिस कहती है कि इस वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। पुलिस इंतजार कर रही है जब तक इनकी फैमिली तदफीन के बाद। तो सलमान, ऐसा लगता है सेफ हेवन है बलूचिस्तान, क्योंकि कोई भी वारदात करता है वहां पर आराम से फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इतने नाके होते हैं, इसके बावजूद आराम से फरार हो जाते हैं ये लोग। देखें, बलूचिस्तान में सिर्फ इसी केस के मुलजिमान बआसानी फरार नहीं हुए। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केसेस के मुलजिमान बलूचिस्तान फरार हो जाते हैं और बार बार पुलिस कहती है नाके लगाए जा रहे हैं, तलाशियां ली जा रही हैं। उसके बावजूद बलूचिस्तान, जो कराची में जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए उसके मुलजिमान कराची में वारदात करने के बाद या तो बलूचिस्तान से आते हैं या बलूचिस्तान फरार हो जाते हैं। बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है। एक भी मुलजिम अब तक इस केस का नहीं गिरफ्तार हो सका। पुलिस को सिर्फ जो सिरा मिला है वो गाड़ी एक रजिस्टर्ड मिली है और सिर्फ पुलिस एक टीम तो सिर्फ यही काम करी कि गाड़ी कितनी बार खरीदी गई, किस किस को भेजी गई, किस किस को खरीदी गई। इस केस के जो मुलजिमान अब तक पुलिस ने हिरासत में भी लिए हैं उनका भी कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये उन मुलजिमान के रिश्तेदार हैं जिनका तनाज़ा चल रहा था अकरम अबरो की फैमिली के साथ। अच्छा, ये बताइएगा, ये क्या ये क्रिमिनल्स हैं या ये पैसे लेके वारदातें करते हैं या कोई एक ही ग्रुप है जो ये तमाम कार्रवाइयां कर रहा है? देखिए, पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि कुछ तनाज़ात चल रहे थे माजी में, जिसका पुलिस को घर वालों ने इनडायरेक्टली बताया। पुलिस को शुबा है अगर ये मुकदमा दर्ज कराने आती है फैमिली तो क्या ये मुकदमे में उन फैमिलियों को नामजद करती है या सिर्फ वाक़े से रिलेटेड नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। क्योंकि माजी के कुछ तनाज़ात का, जिसमें ज़मीनों के मामलात हैं, दुश्मनी के मामलात भी पुलिस की तफ्तीश के दौरान सामने आए हैं। अब पुलिस सिर्फ रुकी हुई है कि घर वाले आएँ और नॉमिनेट करें, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ अफराद ने देखा भी था। पुलिस को शुबा है जो कत्ल करने वाले अफराद आए थे जिन्होंने अंधाधुंध 3 अतराफ से फायरिंग की वो उजरती कातिल हो सकते हैं। लेकिन मरकजी जो मुलजिमान हैं, जो माइंड था इसके पीछे, जो तनाज़ात चल रहे हैं, उनके सिरे ढूंढने की कोशिश कर रही है अब तक। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा, अगर आपको याद हो कि क्लिफ्टन में इन लोगों की जो है वो कोई लड़ाई हुई थी, तो इस हवाले से भी पुलिस क्या कोई तहकीकात कर रही है इस पहलू से? देखिए, एमपी असलम अबरो की वो लड़ाई हुई थी और इनके बच्चों के साथ हुई थी, जिसका वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो गया था, गिरफ्तारी भी हो गई थी। पुलिस कहती है ये बहुत माइनर केस है। ये अकरम अबरो वाला बहुत हाई प्रोफाइल केस है। वकील भी थे और इनके जब पुराने मामलात की तहकीकात की गई तो कुछ ऐसे मामलात निकले कि ज़मीनों पर दुश्मनियों वाले भी मामलात आए। क्योंकि वकालत से वाबस्ते थे तो कोई ऐसे अफराद का भी नाम सामने आया जिनसे इनकी दुश्मनी भी चल रही थी, जिनसे इनको ख़तरा भी हो सकता था। ये वाला वाक़या, डिफेंस 2 दरिया वाला वाक़या, पुलिस इसके ऊपर अब तहकीकात नहीं करी। पुलिस को लगता है कि ये वाला वाक़या इससे रिलेट नहीं हो सकता। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को शक हो रहा था, लेकिन वो अकरम अबरो से रिलेट नहीं कर रहा। पुलिस कहती है वो असलम अबरो और इनके बच्चों का झगड़ा था, लेकिन अकरम अबरो वाले मामले में पुलिस कहती है कि ये वाला मामला नहीं हो सकता इस केस में। अच्छा सलमान, एक और चीज, सहाफ़ी अतर मतीन का जो कत्ल हुआ था, उसके जो कातिल थे वो भी बलूचिस्तान फरार हो गए थे। बहुत बड़ा रकबा है बलूचिस्तान का, पहाड़ी सिलसिला है और वहां पे छुपने की बहुत सी जगहें हैं। तो ऐसी कोई तदाबीर क्यों नहीं की जाती कि यहां से अगर कोई फरार होता है चेक पोस्ट पे उन्हें रोका जाए या कोई कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ?
देखिए, कराची से जो बलूचिस्तान टच होने वाला सिर्फ जो मरकजी शाहरा है हब रिवर रोड के अलावा मंगोपीर के रास्ते हैं, ये वो शाहरा हैं जहाँ पर चेकिंग होती है, पुलिस की नफरी भी होती है, लेकिन आम तौर पर मुलजिमान ये वो रास्ते इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हब के अतराफ में मंगोपीर और औरंगी टाउन की जो बैक साइड लगती है, कच्चे के रास्ते, पहाड़ियों के रास्ते, जहाँ पर पुलिस मोबाइल अक्सर नहीं जा सकती, स्मगलिंग का भी ज़्यादातर माल इन्हीं कच्चों के रास्तों से आना और जाना का मामला होता है। अथर मतीन वाले केस में भी यही देखने में आया कि बलूचिस्तान से आए। इसके अलावा जो कराची में माजी में भी टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात हुई हैं, तो बलूचिस्तान से इनका आना और जाना कच्चों के रास्ते से आसानी हो जाता है। पुलिस कहती है कि जो मरकजी शाहराहों पर तो नफरी लगा दी गई है, सिर्फ एक पुलिस के अलावा नहीं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी होते हैं। मंगोपीर से टच करता है बॉर्डरली एरिया, लेकिन जो कच्चों के रास्ते हैं वो आज भी आसान हदफ बने हुए, सेफ हेवन का रास्ता हम कह सकते हैं मुल्जिमान दहशतगर्दों के आने और जाने के लिए और स्मगलिंग के लिए भी। खास तौर पर कराची का बड़ा कोई भी केस हो तो यही सामने आता है, मुल्जिमान या तो बलूचिस्तान फरार हो जाते हैं या बलूचिस्तान से आए हुए होते हैं। कोई हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की भी केस मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अगवा होने के बाद बलूचिस्तान ही लेके जाने के बाद तवान लेके छोड़ने के भी केसेस सामने आए हैं। तो ये एक रास्ता है जिसको पुलिस को चाहिए कि इसको देखें और कच्चे के रास्तों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम केसेस बलूचिस्तान से ही लिंक कर रहे हैं। ठीक है सलमान, तफसीलें नागा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब और सिंध की पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके कच्चे में 9 डाकू हलाक कर दिए। कश्मीर के कच्चे में बदनामी जमाना ईंधर ग्रुप के सरगना जानू ईंधर और साथी मारे गए, 5 डाकू जख्मी हुए हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक जानू ईंधर समेत 5 डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। एसएसपी अमजद शेख का कहना है जानू ईंधर ने 9 अक्टूबर 2021 को सादिकाबाद में पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके 12 अफराद को कत्ल कर दिया था। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। कोहलू में नदी नालों में तुगयानी, आबी रेले में गाड़ी बह गई। बोलान में पिंजरा पुल सैलाबी रेले से मुतासिर। जाफराबाद डेरा अलयार में पानी ही पानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें ज़ेरे आब, रास्ते मुनक़ता। कुल्लू के नदी नाले बिफरे दरिया का मंजर पेश कर दे लगे। फाजिल झील के मकाम पर गाड़ी रेले में बह गई। डूबने वाले 2 अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद का रास्ता कट के रह गया। मच और बोलान में बारिश से पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह गया। कोयटा और सक्खर के दरमियान आमदो रफ्त मुअत्तल हो गई। आबाद में बारिश के बाद पानी ही पानी। डेरा अलयार में रेलवे ट्रैक भी डूब गया। कलात और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और 2 घंटों की बारिश ने सक्खर के बासियों को दोहरे अजाब का शिकार कर दिया। 24 घंटे गुजर गई, लेकिन ना तो नशेबी इलाकों से पानी निकालने का इंतजाम किया गया और ना ही गलियों और सड़कों की सफाई के इंतजाम किए गए। देखिए सलीम सहतो की रिपोर्ट। पिछला रोज होने वाली 2 घंटों की बारिश ने सिंध के तीसरे बड़े शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर की बदतर हालत है। इस वक्त हर जगह पानी मौजूद है, गटर उबल रहे हैं, लाइनें क्लियर नहीं है। घंटे की बारिश होती है फिर भी इधर बहुत सारा पानी भर जाता है। तो गटर की जो लाइनें हैं वो साफ नहीं करते। ये इंतजाम अगर पहले हों तो काफी का नुकसान भी नहीं होता है। बुलंदोबांग दावे करने वाली सक्खर की जिले इंतजामिया सड़कों से गायब हो गई, जिसके बायस शहरी अपनी मदद आप के तहत दुकानों से पानी और गलियों से कीचड़ साफ करने पर मजबूर हो गए हैं। पानी इतना जमा हो जाता है मार्केट की दुकानों के अंदर, 1 घंटा बारिश आती है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। पानी भी बाहर से भर के लाते हैं दुकान धोने के लिए। देखो जाके अंदर सारा पानी पानी है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आया। शहरियों का कहना है कि निकासी आपका निजाम नाकारा होने की वजह से हमेशा शहर बरसात के पानी में डूब जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि मानसून की मजीद बारिशों से कबल शहर के ड्रेनेज निजाम को बेहतर किया जाए। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ सलीम सहतो, एयरवा न्यूज, सक्खर। सक्खर में बारिश का पानी मौजूद, इंतजामिया, मेयर और डिप्टी मेयर गायब। सीवरेज के गंदे पानी में शहरी महसूर होकर रह गए। ताजा तरीन सूरत-ए-हाल बता रहे हमारे नुमाइंदे जहांजे वसीम। कुछ 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर बारिश का पानी जमा है। अगर हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो पुराना सक्खर, टांगा स्टान, घंटा घर चौक,
शालीमार, उसके साथ साथ जो कुरैशी गोट के इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का पानी, सीवरेज का पानी अभी तक मौजूद है। उसको निकालने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से सक्खर के जो इलाका मकीन है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। 24 घंटे तो हो गए हैं, घरों में पानी खड़ा हुआ है। डिप्टी मेयर और मेयर साहब को जून तक नहीं गुजर रही है कि क्या हो रहा है मेरे सक्खर के साथ। हालांकि इनको इंतजाम करना चाहिए था, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने इनको वोट दिए यार, इसलिए दिए कि हम डूब के मरे बार बार। जी बिल्कुल, लोग इतने परेशान हैं कि वो आबदीदा हो चुके हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के किसी भी इलाके से अब तक पानी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सक्खर में बारिश के पानी की वजह से जो सूरत हाल है, इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेयर सक्खर अरसलान शेख साहब। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आरवाई को वक्त दिया। सर, सूरत हाल ये है कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर है जहां पर सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई और शहरी इस कदर परेशान है कि ना सिर्फ बारिश का पानी बल्कि सीवरेज का पानी दोनों मिल गए हैं, लेकिन ना इंतजामिया नजर आ रही है और सर ना ही आप नजर आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त सिचुएशन जो है थोड़ी कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कल रात को 2-2:30 बजे तक इंतजामिया के साथ मैं खुद ग्राउंड पे था, डिस्पोजल्स के विजिट्स पे था। और जो इसमें आप ये जो हमारा वेस्ट वाटर या वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसमें कल जो बारिश हुई है ये पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में इस फ्रीक्वेंसी के साथ आज तक कभी सक्खर के अंदर बारिश हुई नहीं है। और अक्सर हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, लेकिन हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इस सिस्टम को पूरा अपग्रेडेशन की रिक्वायर्ड है। और अपग्रेडेशन के लिए हमने फेज 1 ना से अप्रूव करवाया, उसकी एग्जीक्यूशन कराई। वेस्ट वाटर का पूरा एक मास्टर प्लान। आपकी बात भले दुरुस्त हो, लेकिन अगर इंतजामिया काम करती हुई नजर आए तो लोगों को थोड़ी तसल्ली भी होती है। दूसरा ये कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई तो की जाती है ना, भले बारिशें अब तक ना हुई हो, लेकिन अब ये बारिशें होनी थी, इसकी पेशगोई तो की गई होगी महकमा मौसमियात की जानिब से। तो उसके पेश नजर आपने क्या इंतजामात किए? जी बिल्कुल, मड पंप्स भी करें, काफी सारी चीजें की, लेकिन देखें इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो मेन आपका डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी जो है बरसातों में आपको पता है बंद कर दी जाती है, ऑल्टरनेट आपके पास हर जगह जनरेटर्स नहीं है। और जो आप वीडियोज या पिक्चर्स देख रही हैं ये सारी 100% शहर की नहीं है, इसमें से 70-80% वो एरियाज हैं जो अनप्लान्ड एरियाज हैं, जहाँ पे गरीब लोग आबादियां उन्होंने कच्ची आबादी स्टैब्लिश कर ली। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि जी आपने किसी को बेघर नहीं करना है, उन इलाकों के अंदर भी वेस्ट वाटर का सिस्टम एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। 60% एग्जीक्यूट हो चुका है, 40% अंडर एग्जीक्यूशन है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इट डेफिनेटली टेक टाइम, वंस दे आर कंप्लीटेड। तो ये जो कच्ची आबादी है ये बेसिकली आप इसको कब्जा भी कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके अंदर लोग अगर अरसलान साहब, कच्ची आबादियों का मसला नहीं है, ये दुकानों में जो है वो पानी घुस गया है, घरों में चला गया है। दुकानें हम दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को कि दुकानों से किस तरह से लोग पानी निकाल रहे हैं। देखें, जो दुकानों का पानी आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो पानी दुकानों वाले एरिया से निकल चुका है। और जब आपका कच्ची आबादियों का दूसरे इस तरीके इलाकों का जब ड्रेनेज पे इम्पैक्ट आएगा, जोर आएगा, लोड आएगा, तो ये इंटीग्रेटेड इंटरलिंक सिस्टम होते हैं। ओवरऑल आप जब डिजाइन करते हैं एक पर्टिकुलर आबादी के लिए करते हैं, लेकिन जब उस पर्टिकुलर आबादी से या चीजों से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि पूरी दुनिया इस वक्त इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के जो है उसकी विक्टिम बनी हुई है, और पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आता है। हमने उसके बावजूद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज करके इसका 2.3 बिलियन रुपीस का एक पूरा मास्टर प्लान बनवा के, लेकिन अरसलान साहब, इंतजामिया का नजर ना आना और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये दो थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें और सवालिया निशान भी है। लेकिन आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सक्खर के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है सलीम से। तो सलीम, मेयर सक्खर ये कह रहे हैं कि पानी हर जगह से निकाला जा चुका है, सिर्फ कच्ची आबादियां रह गई हैं जहां से पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। आप इस बात की तस्दीक करेंगे? जी, मैं इस हवाले से मेयर सक्खर से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि पुराना सक्खर कब से कच्ची आबादी हो गया है? पुराना सक्खर शहर का पुराना इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है, पोश इलाका है, वहाँ पे टांगा स्टैंड का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ये कब से मेयर सक्खर ने उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया? ये तो कभी भी हमें नहीं बताया गया कि पुराना सक्खर के जो इलाके हैं जिसमें कुरैशी रोड और टांगा स्टैंड का इलाका आता है, शालीमार का इलाका आता है, जो पोश इलाके जहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं वो इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मेयर सक्खर साहब कह रहे हैं कि ये ठीक है। जी अरसलान शेख साहब, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। ये जो इलाके हैं कच्ची आबादी में नहीं आते, लेकिन जो इन इलाकों का पानी जो जिससे डिस्चार्ज होता था, जो आपके दुब्बास बने हुए थे, ये सक्खर के इनको पता है कि शालीमार, इनका गडानी फाटक, इनके साथ ही आपका मिरानी मोहल्ला, ये पूरा टांगा स्टैंड, इससे आगे जो मरियम कॉलोनी है, यहाँ पर कच्ची आबादियों ने पॉन्ड्स के ऊपर कब्जे किए हैं जहाँ पे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता था। इनको अच्छी तरीके से नॉलेज है और यही वजह है कि ये लोएस्ट ग्रेविटी पॉइंट है और इसकी वजह से पानी रिवर्ट होके बैक हो रहा है।
लेकिन 30 एकड़ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स बनाए वो 95% फंक्शनल हो गए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ये सक्खर का सबसे बड़ा इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया और अल्लाह ने चाहा तो 10 से 15 दिन में ये फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन ये कच्ची आबादियां जो इन्होंने बनाई हैं वो इन्हीं पुराने सक्खर के इलाकों के जो जहाँ पे पानी डिस्चार्ज होता था दुब्बा, वहां पे भराई कर करके मरियम कॉलोनी, बिरानी मोहल्ला, गडानी फाटक, ये सारा इलाका, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो प्लान्ड हो, ये सारा इनक्लोज्ड एरिया है। लेकिन इनको कच्ची आबादी करके हम लोगों को मालकान हकूक देने जा रहे हैं और इधर यहाँ पर वेस्ट वाटर सिस्टम के 40 और 42 इंचेस की लाइन इंस्टॉल हो गई है। तो अरसलान शेख साहब, आप किसी किस्म की यकीन दहानी कराते हैं कब तक ये सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? क्योंकि शहरी बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं शहरी सारी सूरत हाल को देखते हुए। आज से एक महीना पहले जब हमने ओथ लिया था, मैंने उसी वक्त ये कहा था कि हम बड़ी बरसातों के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमने अपना होमवर्क कर लिया। 6 महीने हमने अपनी तैयारी कर ली है। आने वाले 1 साल में आप देखेंगे तमाम डिस्पोजल स्टेशन अपग्रेड होंगे। नेक्स्ट मॉनसून से पहले वी विल बी 100% वेल इक्विप्ड। हम इस मुश्किल से मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए प्रिपेयर होंगे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम इस काबिल नहीं है। और आज से 4 महीने पहले, सिर्फ 4 महीने पहले पब्लिक हेल्थ में ये सिस्टम जो है लोकल काउंसिल्स को आती है। और मैं आपके चैनल के हवाले से बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट को भी एक पैगाम देना चाहूंगा कि 7 साल में 6 ट्रांजिशन हम देख चुके हैं। पहले आपकी नसासिक से लोकल गवर्नमेंट से पब्लिक हेल्थ से फिर अब लोकल गवर्नमेंट, अब लोकल काउंसिल से टाउन काउंसिल। जब तक आप इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर सिस्टम की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, ट्रांजिशन बंद नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज नहीं होंगी, चीजें नहीं चलेंगी। हमने लीडरशिप को, सीएम साहब को राइटिंग में ये रिक्वेस्ट भेज दी है कि इस शहर के लिए एक इंडिपेंडेंट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड रिक्वायर्ड है। इस तरीके से रिपीटेड ट्रांजिशंस जो हैं वो चीजों के अंदर रुकावट आती हैं और फिर इस तरीके के मामलात और हादसा सामने आते हैं। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि शहरियों को कुछ रिलीफ मिले। अरसलान शेख साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। और अब बात करेंगे पंजाब में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेरे-आब आने से फसलें बर्बाद हो गईं। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब 69,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए चनाब के किनारे आबाद बस्तियों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के शहर डेरा अलयार में सरकारी दफ्तर और रिहाइशगाहें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। महकमा ट्रेजरी के दफ्तर भी बरसाती पानी से 10 साल सरकारी रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। तमाम सूरत-ए-हाल से मुतालिक आगाह करेंगे लियाकत मस्तोई। दरअसल बारिशों से जिला जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलहयार के जहां गली मोहल्ले झील का मंजर पेश कर रहे हैं, वहां पर जो सरकारी दफातर और सरकारी रिहाइशगाहें हैं वो भी महफूज नहीं रह पाई हैं। महकमा ज़राअत, तहसील ऑफिस, पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन समेत दीगर जो दफातर हैं वो भी इस वक्त जो है ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर के सहन झील का मंजर पेश कर रहा है, ताहम अमले ने मिट्टी का बंद बांधकर दीगर नुकसान से बचाने के लिए महफूज बना दिया है। ट्रेजरी का जो गुज़िश्ता 10 साल रिकॉर्ड था वो भी इस बारिश के जो पानी में मुकम्मल जाया हो चुका है। जिला जाफराबाद के दफातरी अमूर मुकम्मल ठप होकर रह गए। चेयरमैन पीटीआई पर जेआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मुद्दत में रोजनामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह इमरान किश्वर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम का अफसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदाराना तफ्तीश से रोकना है। मुलजिम का यह अमल कानून की खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने पीटीआई के साबिक एमपीए सेमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्हें 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल भेज दिया। सीमाबिया ताहिर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से सीमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। सीमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में अरकान असम्बली के दौरे अमरीका पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, वज़ारत इत्तलात इस दौरे पर उठने वाले अखराजात की तफसील देने से क्यों कतरा रही है। मुश्किल मुआशी सूरत-ए-हाल से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए फूंकना काबिल मजम्मत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सेनेटर्स इस दौरे पर अपने रिश्तेदारों को भी सैर सपाटे के लिए ले गए। IMF का कर्ज मंजूर होते ही मजाक शुरू कर दिया गया। एक तरफ कर्जों की भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मेंबरान असम्बली को रिश्वत के तौर पर दौरे कराए जा रहे हैं। तरक्याती स्कीमें इनके अलावा हैं।
पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहा निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बात शुरू हो गई है, चाहते हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की जमात मफाद परस्तों का टोला है। शहबाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला रहे, कहते हैं कि वो मुंतज़म अच्छा है, लेकिन बैसत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बेहतर है। नवाज शरीफ इसीलिए तो 3 बार वज़ीर आज़म बने तो वो बेहतर था। हमारा मानना ये है कि इलेक्शन अपने वक्त मुकर्ररा पर हो, अगर नहीं होता तो इस अगर का जवाब उसी वक्त है। बिल्कुल इत्तवा के हक में है। MLN ने शावरती कमेटी तश्कील दी है, एक आध मीटिंग भी उनकी शायद मुख्तलिफ जमातों से हुई है। मौलाना साहब के पास भी आए थे, आप अनऑफिशियली समझें। इस्तेहकाम पार्टी हो या परवेज खटक की पार्टी हो, जितने मफादात उन्होंने वसूल करने थे वो हासिल किए। अब जाके कहीं और घोंसले में बैठने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी सियासत, उनकी अपनी मफादात, कोई इत्तेहाद जमीयत उलमा इस्लाम का किसी भी पार्टी के साथ नहीं हो। सिट टू सिट एडजस्टमेंट हो सकता है। जब गवर्नर बना ही नहीं था, 4 में जलसा था, अयमन वली खान ने खुद ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाजी गुलाम अली होंगे। अब एतराज़ात उठ रहे हैं मुस्लिम लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, NP की तरफ से। अगर इख्तिलाफ है, तहफ़्फ़ुज़ात है तो उसका एक फोरम है, लेकिन इससे तो मसाइल हल नहीं हो सकते कि हम मीडिया पर वो खबरें उछालते हैं जिससे सियासी माहौल में भी इंतशार पैदा होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाज चौहान का हाफिज हमदुल्ला को जवाब। फयाज चौहान ने कहा कि हाफिज हमदुल्ला जरदारी और नवाज शरीफ का गुस्सा IPP पर मत निकालें। दुबई प्लान में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया तो IPP का कोई कसूर नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किसी रहनुमा ने मफाद के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। 9 मई की दहशतगर्दी ने हमें अपनी सियासत और रियासत को बचाने पर मजबूर किया। JUI अपने खिलाफ होने वाली साजिशों पर नजर रखे। IPP पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। कराची की पुरानी सड़कों पर नए अंदाज से पेंट करना शुरू कर दिया गया। क्लिफ्टन की शाहरा को खूबसूरत रंगों से सजा दिया गया। ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी आर्ट वर्क के रंगों में रंग गई। चमचमाती सड़कों की कहानी इशरत खान की ज़बानी। मुख्तलिफ रंगों से नहाई 3 तलवार से गुजरती ये सड़क अपनी खूबसूरती और नक्शो निगारी के बाइस लोगों की तवज्जो का मरकज बनी है। आइए आज हम आपको इस सड़क की सैर करवाते हैं। आपने सड़क की सैर भी कर ली और दरो दीवार की खूबसूरती और नक्शो निगारी भी देख ली। आइए अब जानते हैं कि इस हवाले से लोग क्या कहते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को जो है थोड़ा सा विजुअल बनाती है कि वैसे नॉर्मली ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है तो लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते। जब ऐसी चीज़ उनको नज़र आ रही है तो वो स्पेशली उसको देखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और रुकते हैं। खूबसूरती में भी इजाफा है। दूसरा जो है पैदल जो चलने वाले हैं उनको गुजरने का भी मौका मिलता है। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कलरफुल होना चाहिए कराची में। ये बेहतरीन तरीका है वैसे ही है, एक तरीके से सिग्नल रोकने के लिए ना, ताकि इसको हम लोग फॉलो अप करें। अंडरपासेस और दरो दीवार के बाद अब कराची की सड़कें भी पेंट होना शुरू हो गई। शहरियों का कहना है अगर शहर की खूबसूरती के लिए सब मिलकर यूं ही काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब कराची फिर से रोशनियों का शहर कहलाए। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। माजी की बेमिसाल सवारी वेस्पा अब जदीद मोटरसाइकिलों की भरमार में गुम हो गई। चंद दीवाने अब भी सड़कों का शहजादा कहलाने वाली वेस्पा स्कूटर के इश्क में मुब्तला हैं। कराची से रूहा फातिमा की रिपोर्ट। खड़खड़ करती आवाज, चमचमाती नीले रंग की वेस्पा स्कूटर सड़कों पर जब निकलती थी तो हर फर्द को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती थी। मगर 60 और 70 की दिहाई में पाकिस्तान में आला रुतबे की अलामत समझे जाने वाली वेस्पा अब नायाब हो गई। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में अपने घर के निचले हिस्से में वर्कशॉप चलाने वाले शेख मोहम्मद आसिफ 35 साल से वेस्पा स्कूटर के इश्क में मुब्तला हैं। काम सीखते सीखते 71-72 के अंदर ऐसा हो गया फॉरवर्ड कि इंजन वगैरह भी रिपेयर करने लग गया। ऐसा आस्ते आस्ते कुछ मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया तो
पुरानी गाड़ियाँ बनाने का शौक था। शेख मोहम्मद आसिफ के मुताबिक जदीद मोटरसाइकिलों की भरमार की वजह से स्कूटर की बहाली का काम भी मुतासिर हो रहा है। एक टाइम पे मैंने महीने में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ बनाई हैं। उस टाइम पार्ट्स का भी कोई ऐसा मसला नहीं था और मेंटेनेंस सस्ती थी, हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती थी। अब तो ढूंढना पड़ती है इन चीज़ों को। माजी में सड़कों पर राज करने वाला वेस्पा अब सिर्फ माजी का किस्सा बन चुका है। अब न पहले की तरह वेस्पा मोटरसाइकिल रहे, न उनके माहिर कारीगर मौजूद हैं। महंगाई के बायस वेस्पा स्कूटर और इससे जुड़े लोग अब जवाल का शिकार हो गए हैं, जिसकी एक वजह शौकीन अफराद का इस शौक से किनारा कशी इख्तियार करना है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। खबर है कराची से, जहां लांढी की सनती एरिया में फैक्ट्री में लगी आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद के तफसीलात ये जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? देखें, आग लगने की वजूहत जो इब्तदाई तौर पर सामने बताई गई थी फैक्ट्री वालों की जानिब से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही थी, लेकिन इसकी आग में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आग ने पूरी फैक्ट्री को, गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया है। जो इसकी टीन की छतें थी अब वो गिरना शुरू हो चुकी हैं, तो फायर ब्रिगेड के जो मुलाजमीन हैं उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए पानी डाला जा रहा है। इस वक्त 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने मसरूफ हैं। आग की शिद्दत को देखते हुए फायर ऑफिसर्स ने तीसरे दर्जे की इसको आग करार देकर मजीद फायर टेंडर्स को तलब कर लिया है। वाटर हाइड्रेंट्स से भी पानी की आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अंदर कार्टन और गारमेंट्स का सामान मौजूद है, जिसकी वजह से इनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। टीन की छतें होने की वजह से इनको अब ये खतरा है कि अगर फायर फाइटर्स अंदर जाएंगे तो सलमान, आग लगने की वजह मालूम हो सकी? देखें, पुलिस कहती है इब्तिदाई तौर पर जो फैक्ट्री इंतजामिया ने बताया वो कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एक डिपार्टमेंट से आग लगी जिसने पूरी दूसरे डिपार्टमेंट और आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर सलमान, अब ये तीसरे दर्जे की आग बताई जा रही है, इर्द गिर्द और भी इमारतें होंगी और भी फैक्ट्रियां होंगी, क्या खदशा है कि उनमें भी जो है ये आग फैल कर पहुंच जाए वहां तक? देखें, ये रिहायशी आबादी नहीं है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है लांडी का। इसके साथ भी गोदाम है, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। फायर ब्रिगेड कहती है कि एतराफ की जितनी भी मुकामात हैं उसको महफूज रखने के लिए वहाँ पर भी फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ और वाटर टैंकर से वहाँ पर भी पहले ही खड़ी कर दी गई हैं गाड़ियाँ। लेकिन इस पर इनकी कोशिश है कि ये आग बुझाई जा सके, क्योंकि इसने पहले आधे हिस्से में फैक्ट्री की आग लगी हुई थी, लेकिन अब आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। सलमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अज़्म जवान मुश्किल आसान, लाहौर डॉल्फिन फोर्स का कांस्टेबल आदिल साथी एहलकारों के लिए मिसाल बन गया। नौकरी के साथ साथ फिटनेस ऐसे के मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान का एजाज हासिल कर चुका है। रिपोर्ट करें अमर खोकर। डॉल्फिन फोर्स के जवान आदिल ने 2017 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की। जराइम पेशा अफराद इस शेर जवान को वर्दी में देखें तो जुर्म करने से पहले 100 बार सोचें। शहर से जराइम का गला कमा करने का इरादा लिए डॉल्फिन एहलकार आदिल दिन भर ड्यूटी सर अंजाम देता और फिर जिम में जाकर फिटनेस के लिए खूब कसरत करता है। मिस्टर पाकिस्तान 2022 में मैंने गोल्ड मेडल विन किया और पंजाब ओलंपिया की बात करें, पंजाब ओलंपिया भी 2022 में मैंने विन किया हुआ है और मिस्टर लाहौर 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। पुलिस की मसरूफ नौकरी में अपनी फिटनेस का ख्याल ना रखने वाले पुलिस के जवानों अफसरानों के लिए आदिल की शख्सियत एक रोशन मिसाल है। हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं, जैसे इतनी टफ और मुश्किल ड्यूटी करते हैं, सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनको मेरा यही मैसेज है कि वो अपनी सेहतमंद अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर उसको करें। कांस्टेबल आदिल आलमी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेकर पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करना चाहता है। पुलिस की नौकरी हो या फिर आम जिंदगी की जिम्मेदारियां, दोनों को निभाने के लिए फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ अहमद खोखर, ARY न्यूज़, लाहौर। और मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस के हिफाजती इक़दामात, फौज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। फौज, रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी कैमरों से 24 घंटे निगरानी भी जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।